नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो है टैक्स फ्री इनकम। मतलब इनकम टैक्स में कुछ इनकम ऐसी हैं जिनको आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। ओके, इस वजह से क्या होता है कि अगर आपको ये इनकम मिलती है तो इनके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ओके, तो एक तरह से ये टैक्स प्लानिंग के लिए आपके हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ऐसी इनकम के बारे में बात करने वाला हूँ जो अदर देन सैलरी, मतलब जो सैलरी के अलावा, जैसे वहाँ पे कुछ अलाउंसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन उनको जब हम सैलरी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें डिटेल मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में जिस इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ वो ऐसी जनरल इनकम है जो आपको या किसी को भी मिल सकती हैं। ओके, लेकिन लेकिन उसका क्या कि वो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ना तो उनके ऊपर टीडीएस का कोई प्रोविज़न है और ना उनको आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी में ये जो टैक्स फ्री इनकम है, इसमें सबसे पहले इनकम आती है एग्रीकल्चर इनकम। ओके, ये मैंने साथ में इनकम टैक्स के सेक्शन लिखे हैं। ये जो ब्रैकेट में वो सेक्शन है, मतलब जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर ये इनकम एग्जम्प्ट है, मतलब इसको आप इनकम में आप ऐड ही नहीं करोगे। ओके, तो सेक्शन अगर आपने दिखाया है इसको तो आप इसको सेक्शन 10(1) में आप इसको हटा सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम जनरली क्या होता है कि जो आप एग्रीकल्चर, अगर आपके पास में लैंड है उससे कोई इनकम डिराइव होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई ड्वेलिंग यूनिट्स है या जिसको रेंट भी आ रहा है तो वो भी इनकम है। ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या कंसीडर हो सकता है। लेकिन आपको ऐसे एज ए कॉमन पर्सन को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है कि एग्रीकल्चर, अगर आपको लगता है कि अगर आप इतने बड़े किसान हैं लेकिन आपके पास में इनकम आ रही है तो आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स में रिटर्न में दिखाएंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो वो आपकी इनकम कितना भी कमा हुआ वो पूरा टैक्स फ्री इनकम है। राइट, सो पहली इनकम है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। ओके, दूसरी इनकम है एनी सम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, तो बिकॉज क्या होता है इसमें एक जो HUF होती है, जो इसको बोलते हैं क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो उसके जो मेंबर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अपने आप में क्या होता है, एक पर्सन है, तो उसका असेसमेंट सेपरेटली होता है। तो अगर उसके मेंबर को कोई उसके HUF से कोई अमाउंट उसको मिलती है तो वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(2). ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के स्ट्रक्चर में हैं तो अगर आपको कोई इनकम मिली है तो उसको आप इनकम दिखा सकते हो, लेकिन वो इनकम आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, इसके बाद में इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विच इज़ सेपरेटली असेस्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसका असेसमेंट सेपरेटली होता है, राइट, तो उसमें क्या होता है, आपको शेयर ऑफ इनकम मिलता है। उसकी टोटल इनकम में अगर आपको कुछ प्रॉफिट में से अगर कुछ पार्ट आपको मिलता है तो वो भी एग्जम्प्ट है ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये टैक्स प्लानिंग के लिए आप ये चीज़ें जान सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्टेन इनकम ऑफ NRI, है ना। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, इसकी हम जो डेफिनेशन बाद में देखें सिंपली, लेकिन अभी उनकी भी जो सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम है, जैसे NRI क्या होता है, जो इंडिया के बाहर जो 180 डेज से कम इंडिया में रहते हैं और बाहर रहते हैं, तो उनका जो नॉन रेसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है उससे कोई इनकम ड्राइव होती है तो वो टैक्स फ्री होती है, इवन दो वो अकाउंट इंडिया के अंदर है। राइट, तो देर आर अदर इनकम ऑल्सो, और भी इनकम है जो टैक्स फ्री होती है NRI की। ओके, फिर ये नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप मिली है स्कूल से, कहीं से भी आपको इंस्टीट्यूशन से मिली है, तो वो भी क्या है, टैक्स फ्री है ना, एग्जम्प्ट है। अगर आपको टैक्स स्कॉलरशिप मिली है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बोले अरे इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये टैक्स फ्री होती है ना। तो स्कॉलरशिप है वो टैक्स फ्री होती है। राइट,
उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो इनकम है वो है एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और काइंड इन परसुएंस ऑफ अवार्ड इंस्टीट्यूटेड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको कोई अवार्ड में कोई राशि मिली, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या अगर जो भारत रत्न वगैरह जो पुरस्कार दिए जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या अगर स्टेट गवर्नमेंट देती है कोई इस तरह के पुरस्कार, तो उसकी जो उसके साथ में क्या एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और साथ में कैश अमाउंट भी मिलती है, राइट। तो इस तरह की आपको अगर कोई इनकम होती है तो वो भी अंडर सेक्शन, मतलब इनकम टैक्स में जो सेक्शन है तो सेक्शन 1017 के अंदर वो टैक्स फ्री है। ओके, उसके बाद में एनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस पेंशन ट्रस्ट, है ना, अगर आपको एनपीएस जो न्यू पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से अगर आपको कोई क्लोज़र पे कोई प्रोसीड मिलती है तो वो भी टैक्स फ्री होती है। ओके, लेकिन इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट टू इट डज नॉट एक्सीड 60% ऑफ द अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल। तो सपोज अगर आपको टोटल अमाउंट 100 रुपये मिलना है लेकिन आपने 60 रुपीज़ विड्रॉ कर किया है उसमें से एनपीएस ने नेशनल पेंशन सिस्टम से, तो वो आपकी अंडर सेक्शन 12BA एग्जम्प्ट रहेगी। ठीक है, अगर आप 60% के ऊपर लेके जाओगे तो वो टैक्सेबल होगी। और वैसे भी एनपीएस में ये प्रोविज़न है कि आप पूरी अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको सर्टेन अमाउंट की आपको एन्युटी उसको एज अ पेंशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एनपीएस सिस्टम से अगेन अगर आपने कोई फिर से ड्रॉ की है टू एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय को मिली है, ठीक है, रिफर्ड ऑन पार्शियल विड्रॉल मे टू, मतलब उसमें सर्टेन एक्सपेंडिचर, वहाँ पे एक प्रोविज़न है कि आप इवन दो इन बिटवीन ऑल्सो अगर आप कोई पर्टिकुलर मिनिमम पीरियड वहाँ पे कंप्लीट आपने कर लिया तो आप पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए आप एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई हिम। तो अगर सपोज आप एम्प्लॉय हैं, आप कॉन्ट्रीब्यूशन मेड, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें है, तो आप 25% तक अगर आपका खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन का आप विड्रॉ करते हो 25%, राइट, 25% तक खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन का आप विड्रॉ करते हो तो आपको वो इनकम टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है, टैक्स फ्री का मतलब है आपकी टोटल इनकम, जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो उसमें से लेस हो जाएगी, राइट, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम अलाउड बाय वे ऑफ बोनस और सच एज पर द सेक्शन 10D। ओके फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, 2012 के बाद भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं कि जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रीमियम को भी कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी जब भी अगर आपको लगे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से कुछ अमाउंट आपको पॉलिसी के मैच्योरिटी पे है अगर कुछ है, तो आपको ये देखना है कि उसके ऊपर सिंपली आप उसको टैक्सेबल मत कर देना, उसको एग्जम्पशन मिलती है। तो एक बार सेक्शन ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो उसमें भी क्राइटेरिया हैं, 4-5 कंडीशंस होती हैं, आपको देखना अगर वो आप कंडीशन मीट करते हो तो आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी ये। ओके, इसके बाद आगे कुछ और कैटेगरी ऑफ इनकम है, ठीक है। इसके बाद है एनी पेमेंट फ्रॉम एन अकाउंट, ओके, ओपन इन अकॉर्डेंस विद सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल। तो अगर आपने सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आपने अकाउंट ओपन किया है और उसके जो रूल्स हैं जिस हिसाब से आपने, तो अगर इससे आपको कोई मैच्योरिटी पे जो प्रोसीड मिलता है वो अमाउंट जो है वो पूरा फुल्ली एग्जम्प्ट है ना, उसके ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। ओके, तो इसीलिए सुकन्या समृद्धि एक तरह से बहुत अच्छा अकाउंट है। इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसके नाम से आप अकाउंट खोल सकते हो और उसकी एज लिमिट है, उस एज लिमिट को ध्यान में रख के आपको खोलना है और उसका अप टू 18 ईयर्स या 21 ईयर्स की जो मैच्योरिटी होती है वहाँ तक आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें बैंक के साथ साथ गवर्नमेंट भी इसमें अपना एक इंटरेस्ट आपको देती है, राइट। तो ये एक तरह से गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे प्रमोट करने के लिए और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान को मदद देता है, ठीक है। उसके बाद है एनी इनकम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, है ना, रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उसकी भी जो इनकम है वो क्या है, टैक्स फ्री है। तो जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर
ये क्या रजिस्टर्ड है, तो उसकी जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री होगी। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट है हमारा ये सेक्शन लिखें, कौन सा सेक्शन 23B है ना। तो ये सेक्शन 10 है, उसके सब सेक्शन चल रहे हैं। 10 मेन सेक्शन है इनकम टैक्स का, तो 22B के अंदर ये एग्जम्प्ट है। ओके, फिर उसके बाद में एनी इनकम ऑफ सच न्यूज एजेंसी इन इंडिया। ओके, तो एक और अच्छी बात है कि इसलिए जो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर एजेंसी होते हैं, आपने देखा इतना खर्च करते हैं, सब करते हैं, बट उनको एक अच्छी बात है कि उनको उनकी भी जो इनकम है ना वो फुल्ली एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, है ना। तो सोली बट वो क्या करते हैं, एनी इनकम ऑफ सच न्यूज एजेंसी सेटअप इन इंडिया सोली फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसी है जो पूरा उसका जो पर्पज़ है वो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ है, मतलब उसको इकट्ठा करती है न्यूज़ को अपने रिपोर्टर के थ्रू और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू वेरियस चैनल, तो उसकी जो इनकम है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री इनकम है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो इनकम है अंडर सेक्शन 10(11) एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड 1920 अप्लाइज फ्रॉम अदर प्रोविडेंट फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड इन दिस वे आप ओके द ऑफिशियल गजट। तो अगर आपको कोई प्रोविडेंट फंड है जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है और जो प्रोविडेंट फंड के एक्ट के अंदर आता है, राइट, तो उससे भी जो आपको कोई अमाउंट अगर आप मिलती है, आप उससे विड्रॉ करते हो या आपको रिटायरमेंट पे मिलता है, तो वो अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी इनकम है जो आपको टैक्स प्लानिंग में मदद करेंगी, और आपको पता होना चाहिए कि ये इनकम जो है ना एग्जम्प्ट होती है। मतलब ये इनकम ऐसी है जो जनरल क्लास पब्लिक के लिए, मतलब ऐसा नहीं केवल सैलरीड पर्सन के लिए, ये किसी के लिए भी इनकम हो सकती है जो टैक्स फ्री होती है। तो अगर आप इनकी नॉलेज अगर आपको पता है तो आप बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। और जैसे किसी को पता नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम, अगर मतलब मैं एक पर्टिकुलर क्लास की बात करें, जैसे जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग अपना रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या उनको लोन वगैरह में दिक्कत होती है। तो कई बार लोगों को ये डर रहता है कि मैं एग्रीकल्चर का इनकम दिखाऊंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि अगर आप इनकम, अगर एग्रीकल्चर लैंड की इनकम अगर आप कितना भी हो आपका, तो उस पर ज़ीरो टैक्स है, ज़ीरो। ओके, तो आपको आपका रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि रिटर्न मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि आपको रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए। तो अगर आपको ये इनकम, कोई भी इनकम जो मैंने ये कैटेगरी आपको बताई है, अगर आपको इनकम मिलती है तो आप बिल्कुल डरिए मत, ये आपको एग्जम्प्ट इनकम है, और आप कितनी भी अमाउंट हो आप इनका रिटर्न भर के आप इनका पूरा एग्जम्पशन ले सकते हो, और आपको ज़ीरो टैक्स देना है। क्या 0% टैक्स, कुछ भी टैक्स नहीं देना इस तरह की इनकम पे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी इनकम जो कैटेगरी ऑफ इनकम है यहाँ पे, जैसे LIC का है, तो LIC में कुछ कंडीशंस हैं ना, कि जैसे उसका मैंने प्रीमियम का लिमिट बताई कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेट के बाद में तो उसका 20% है, उसके बाद में तो 10% का जो टोटल प्रीमियम की अमाउंट है जो सम एश्योर्ड से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो उस केस में एग्जम्प्ट है, राइट। लेकिन उसके ऊपर है तो वहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं है, अगर 20% के ऊपर है तो। लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया कि इनकम टैक्स में इस तरह की जो आपको इनकम मिल रही है उनके ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, तो आप बिल्कुल बिंदास हो के आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसी कुछ इनकम है जो एग्जम्प्ट है, जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए होते हैं, जो बहुत सारे जैसे अलाउंसेस होते हैं, है ना, ग्रेचुटी होती है, जो पेंशन का कम्यूटेशन होता है, मतलब जिसको एक मुश्त बोलते हैं, फिर LTC वगैरह होता है, उसको मैं सैलरी का जब टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो सैलरी वाले हेड में आपको बताऊँगा, बिकॉज आप उसको कोरिलेट अच्छे से करोगे, बिकॉज एक वो पर्टिकुलर क्लास है जो सैलरीड पीपल होते हैं, राइट। लेकिन ये जो इनकम है वो सारी कैटेगरी, मतलब पूरी जनरल पब्लिक के लिए है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आपको फॉल कर रहे हो और आपको इनकम मिलती है तो आपको इनके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं देना है, और आप अपना आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, एंड इनकम टैक्स को आप एकदम ईजीली यानी स्माइलिंग वे में आप इसको सीख सकते हो। ओके,
मैं आपको कोई एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप ये मान के चलिए एक छोटा सा ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैथमेटिकल जो होते हैं जिस तरह से वर्क होता है उस तरह से आप इसको हैप्पीली, मतलब एकदम आप स्माइल देते हुए आप पढ़ सकते हो इनकम टैक्स को। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।